तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल कैविएट एप्लीकेशन की बात करेंगे, जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स के से गवर्न होती है, चैप्टर 22 और रूल 5 में। अब देखिए, सबसे कैविएट आप लोग जानते हैं क्या होती है, इसमें मुझे कोई बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ पे जो मेनली बात करेंगे कि इसकी फाइलिंग कैसे होती है, कितने के इसमें टिकट लगते हैं और इसको हम लोग कैसे आगे प्रोसीजर करेंगे। अब देखिए, आपने मान लीजिए कैविएट एप्लीकेशन आपने आपने तैयार कर ली। आप देखिए, जब आप कैविएट एप्लीकेशन आप तैयार करेंगे तो सबसे पहले जो आपका इंडेक्स के बाद जो आपका पेज आपका होगा, जिसको आप यहाँ पे आप पार्टीज़ के आप नाम लिखेंगे, वहाँ पे आपको टिकट आप लगाएंगे। आप वहाँ पे टोटल कितने रुपए के टिकट जाएंगे, तो दोस्तों वहाँ पे आपके एक 10 रुपये का टिकट और 2 रुपये का टिकट और 1 रुपये का, टोटल आप 13 रुपये के टिकट लगाएंगे। अगर आप 14 रुपये का भी टिकट लगा दें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन का जो आप वहाँ पे फॉर्मेट लिखेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। एप्लीकेशन के बाद जो आपका एफिडेविट होगा, अब एफिडेविट में देखिए क्या चाहिए। अब एफिडेविट में 10 रुपये का टिकट होगा। इसके अलावा जैसे कि मैं हाई कोर्ट में इसकी फाइलिंग करूँगा, तो हमारे यहाँ हाई कोर्ट में क्या होता है, एक यहाँ पे एफिडेविट होता है। वो एफिडेविट मतलब एक ऐसे रिसिट होती है, उसमें पार्टी उसमें पर्सन का नाम लिखा रहता है, उसका एड्रेस लिखा रहता है और कौन उसके वकील होते हैं उनका वो नाम लिखा रहता है, उनका जो एवार नंबर होता है वो उसमें लिखा रहता है। तो वो हम उस एफिडेविट पे लगाते हैं। और जो भाई ओसी होते हैं, वो कमिश्नर होते हैं, वो उस पर एक अपना 10 रुपये का टिकट लगाते हैं, जो उस पर नंबर लिखा होता है। और वेरिफिकेशन करके वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट हो जाएंगी। इसके साथ में अब मान लीजिए जैसे कि मैं जो कैविएट दाखिल कर रहा हूँ, ये एक मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ एफआईआर है। अब मेरे पास एफआईआर की कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, फोटोकॉपी ऑफ द एफआईआर है। अब मैं इस इंडेक्स में भी मैंने यही बनाया कि फोटोकॉपी ऑफ द एफआईआर डेटेड, यही हमारी डेट में है। अब उसको हम उसके साथ में एनेक्स करेंगे। अब वो भी एक एनेक्सर आपका ये होगा, एक ही एनेक्सर रहेगा, क्योंकि मेरे केस में जो है वो एक ही एनेक्सर है। आपके केस में हो सकता है 2 एनेक्सर हों, 3 एनेक्सर हों, ठीक है। अब इसके अलावा आप जो आधार कार्ड है, जो भी कोई आईडी प्रूफ आप देना चाह रहे हैं, आप वो मेंशन करेंगे और अपना वकालतनामा आप लगाएंगे। अब देखिए, ये आपकी पूरी कंप्लीट आपकी फ़ाइल तैयार हो गई। अब इससे पहले एक और आपको स्टेप लेना है। आपने जब मान लीजिए थोड़ा सा मैं चीज़ें जो आपने चीज़ें तो कर ली, यहाँ तक कि इनको आप रखिए। अब जो आपकी एफआईआर से लेके जो आपके डिपोनेंट की जो आपकी आईडी है, उसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है। और वकालतनामा को हटा दीजिए। अब आपकी इस चीज़ों को आपको जितने भी आपने पार्टीज़ बना के आपने रखी हुई, उनको सबको आपको नोटिस देनी होगी। अब वो आपको नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से देनी होगी, क्योंकि उसकी रिसिप्ट जो होती है, पोस्टल रिसिप्ट जो होती है, वो आपको चिपकानी पड़ती। कहाँ पे चिपकानी पड़ती? जहाँ पे आप 13 रुपये की टिकट लगाएंगे, उसके बैक साइड वाले पेपर पर आपको चिपकानी पड़ेंगी, तभी आपकी कैविएट एप्लीकेशन जाएगी, वरना आपकी कैविएट एप्लीकेशन दाखिल ही नहीं होगी बिना इसके रिसिप्ट के, ठीक है। तो हम कैविएट एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं और देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। और जो नॉर्मल जो 90 डेज़ का टाइम होता है तो वो तो इसमें जनरली रहता है, नो डाउट। और बाकी चीज़ें होंगी हम आपको बताएंगे इसमें। तो एंड दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस चैनल।